Hello everyone, this is Nirmala and you are watching this video on my YouTube channel Nirmala Physics. First of all, have you been? All are good? Okay, so let's start today. So my dear students, कल हमने बात की थी स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम बात कर चुके थे जिसमें हमने पढ़ा था कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर. सो आज हम बात करेंगे हाउ टू इमेज इज फॉर्म्ड, मीन्स कैसे हमारी एक इमेज बनती है किसके द्वारा, मिरर की वजह से. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर इमेज बनाने से पहले हम उसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे. ठीक है. रूल्स फॉर रे डायग्राम के हम रूल्स पढ़ेंगे कि कैसे हमारी रे किसी मिरर से स्ट्राइक करती है. स्ट्राइक करने के बाद हमारा कैसे हमारा इमेज बनता है. ओके. तो पहला आप टॉपिक डालेंगे रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स इन मिरर्स. देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कनकेव मिरर. रूल्स फॉर कनकेव मिरर. देखिए, सो गाइस देयर आर 2 or 3 or 4 rules for concave mirror. So first rule is that, देखिएगा concave mirror हम कैसे बनाते थे. अरे मैडम जी, कल ही तो बनाया था, कैसे भूल सकते हैं आप. दिस इज concave mirror and the midpoint of this mirror is known as pole, and a straight line passing through the pole is principal axis. Is it principal axis? ठीक हो गया. It was center of curvature. Okay. The midpoint of, ठीक है, and the midpoint of PC means radius of curvature was, क्या था हमारा, फोकस था. ओके. सो फर्स्ट रूल इज दैट, देखिए बच्चों, पहला रूल क्या है हमारा, कहता है कि मैं आपको बता दूं पहले ये रूल्स क्या है, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं. क्योंकि बच्चों कल हम जब इसके अगले लेक्चर में जब हम इमेज पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो हमारा किसी भी मिरर के आगे हमारा एक क्या रखा होगा, हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा. और उस ऑब्जेक्ट से, जैसे कि मैंने आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है, जब उससे आने वाली कोई भी एक लाइट बीम हमारी आंखों में पड़ती है. हमारी आंखों के अंदर भी एक लेंस होता है और उसके पीछे हमारी रेटिना होती है. तो वहाँ पर क्या बनता है, हमारा इमेज बनता है. मीन्स जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है उसे हमें कहाँ पे रखना होगा, मिरर के आगे रखना होगा, बिफोर द मिरर, और उससे हमारी रे जाती है. अब देखिए, इस ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रे होगी वो कई तरह से आ सकती है. हो सकता है पैरेलल बीम आए. सपोज ए बी इज एन ऑब्जेक्ट. ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है. इससे हमारी कई टाइप से हमारी रे आ सकती हैं. देयर वर सो मैनी वेज. ठीक है. एक रे ये हो सकती है, एक रे हमारी यहाँ से आ सकती है, क्योंकि एक ही रे तो होगी नहीं ना. सोर्स से जो भी मान लेते हैं, सन हमारा सोर्स है, इससे आने वाली रे हमारी यहाँ से भी टच होगी, यहाँ से भी टच होगी. ठीक है. तो अलग अलग तरीके से हमारी जो ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज है वो क्या होती हैं, हमारे मिरर पर स्ट्राइक करती हैं. ओके. तो हम ऐसे ही क्या करना है, तो स्ट्राइक तो हमारी क्या होता है, कई तरह से हमारी स्ट्राइक कर सकती हैं, बट रिफ्लेक्शन कैसे होगा, कोई रे हमारी यहाँ पे टकरा रही है तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा. जैसे कि हमने कल मैंने बताया था फोकस पॉइंट की हमने क्या की थी, डेफिनेशन पढ़ी थी कि पैरेलल बीम होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारी कहाँ से पास होती है, फोकस पॉइंट से हमारी पास होती है. ठीक है. तो ऐसे ही हम और भी हमारे रूल्स हैं. ठीक है. तो फर्स्ट रूल हम पढ़ेंगे, ओके, नाउ सी. तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हमारी कोई रे, ये हम कल पढ़ चुके हैं, अगर हमारी कोई लाइट बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्ट्राइक होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है कहाँ पर, मिरर पर. ठीक है. आफ्टर रिफ्लेक्शन it passes through a point on the
principal axis and that point is known as focus. ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, बट यहाँ हम ऐसा पढ़ेंगे if a parallel beam, if a light beam parallel to principal axis incident on the mirror, concave mirror, after reflection it passes through focus point. मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये पहला रूल हो गया हमारा, ठीक, लिख सकते हैं आप. When a light beam, a beam of light, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, a beam of light parallel to, पैरेलल के लिए देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट यूज़ कर रही हूँ, आप लोग लिख लेंगे ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द concave mirror, कॉमा करके, after reflection it passes through focus of mirror, focus F लिख सकते हैं आप, of mirror. Is it clear? It is first rule for ray diagram. ओके, ये हमारा फर्स्ट रूल है, इसको आप याद रखेंगे. ठीक है, ये हमारा यूज़ होगा जब हम इमेज बनाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते करते हम इमेज बनाएंगे, तो हम इस रूल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक हो गया बच्चों, ये तो हम कनकेव का पढ़ रहे हैं, ऐसे ही हमारा कन्वेक्स का भी होगा. ठीक है, वो हम कनकेव के बाद पढ़ेंगे. नाउ द सेकेंड रूल, इसको उतारना है आप लोगों को, जल्दी से नोट करेंगे. ओके, लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड रूल. हमारा सेकेंड रूल क्या होगा? जो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था उसी का रिवर्स. देखिए मैंने पहले उतार दिया है हमने सेकेंड रूल, इसको अभी बाद में आप नोट कीजिएगा. ठीक है, देखिएगा सेकेंड रूल क्या कहता है. फर्स्ट रूल था हमारा पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, बट जो हमारा सेकेंड रूल होगा उसमें होगा कि हमारा अगर फोकस से कोई लाइट बीम हमारी फोकस से क्या हो रही है, फोकस से होते हुए हमारी इंसिडेंट हो रही है किस पर, हमारे मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? देखिए कितना प्यारा सा है कि पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी. ठीक है, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप हमेशा रे यहाँ से आए, हो सकता है अगर रे कोई ऐसे आ रही है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, एरो लगा दीजिएगा जो हमें बताएगा कि यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है, कैन से a light beam passing through the focus point when incident on the mirror, after reflection it becomes parallel to the principal axis. यहाँ पे concave mirror दे देंगे, concave mirror है. ओके, कन्वेक्स के लिए भी होगा हमारा, जल्दी से नोट कीजिए. ओके बच्चों, अब बात करते हैं हम थर्ड रूल की. ठीक है, देखिएगा सेकंड रूल क्या कहता है हमारा, थर्ड रूल इज दैट सपोज हमारे पास एक इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी एक कोई लाइट बीम क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है हमारी किस पर, मिरर पर इंसिडेंट हो रही है. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, अरे मैडम जी ये तो पैरेलल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फोकस में ही होता है ऐसा. ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलोज द सेम पाथ, मीन्स स्ट्राइक हुई, इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन में इसी पाथ से होते हुए हमारी कहाँ चली जाती है, रिवर्स डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ये बात सबको समझ में आ रही है? तो देखिए इसमें लिखेंगे क्या, a light beam passing through the center of curvature, मैं C लिख देती हूँ यहाँ पर, center of curvature when incident on concave mirror, after reflection it follows
follows the same path along C, same path in the reverse direction, उल्टी दिशा में, ठीक है, in the reverse direction. जल्दी से नोट करेंगे आप इसे. ओके, लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ रूल. हमारा फोर्थ रूल क्या है? बहुत बच्चों जैसा, बिल्कुल आपकी तरह. ये देखिए, फोर्थ रूल क्या है हमारा? इफ अ लाइट बीम इंसिडेंट ऑन द मिरर एट द पॉइंट P, ठीक है, मीन्स अगर कोई लाइट हमारी इस तरह से स्ट्राइक कर रही है कहाँ पर? हमारे मिरर में, कि वो पॉइंट P मीन्स पोल पर क्या होगी? इंसिडेंट हो रही है. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखिए बच्चों, ये जिस एंगल पर हमारा यहाँ पर, देखिए हमने लास्ट फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन पढ़ा था, कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, ठीक है. हमने कहा था जो पॉइंट, ये है हमारा कौन? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. यहाँ पर जितना एंगल हमारी इंसिडेंट रे बनाएगी उतना ही एंगल हमारी रिफ्लेक्टेड रे बनेगी. I इक्वल टू आर, इट वॉज द फर्स्ट रूल. नाउ हेयर जो पॉइंट P है, जिस एंगल पर हमारे आई, जिस एंगल पर इंसिडेंट होगी उसी एंगल पर हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा. ओके, इट इज और थर्ड रूल नोट करेंगे. अ लाइट बीम when a light beam लिख दीजिएगा. when a light beam incident on the pole of mirror of concave mirror it reflects with the same angle of reflection with the same angle इतना लिखिए. ओके, और डायग्राम बना लेंगे आप. ये हमारा फोर्थ रूल. बस आप टेंशन मत लीजिए, इसके आगे कोई रूल नहीं है. किसका? कनकेव मिरर का. कनकेव मिरर के हमने क्या करे? रूल्स पढ़ लिए हमने. रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द इमेज फॉर्मेशन. हाउ डज अ मिरर फॉर्म्स इमेज? ओके, अकॉर्डिंग टू इट्स पोजिशन, उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारा कनकेव मिरर कैसे इमेज बनाता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं. तो बच्चों बात करते हैं रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन. इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें रे डायग्राम बनाना है. ओके, उसके बाद हम बताएंगे उस इमेज का नेचर कैसा है, पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है, वो रियल है या हमारी वर्चुअल है, सीधी है या इन्वर्टेड है, ठीक है. तो बात करते हैं कनकेव मिरर में. तो इसका पहला केस लिख लेते हैं. केस फर्स्ट डाल देंगे आप लोग. केस फर्स्ट आप लोग सीधे लिखिएगा. केस फर्स्ट डॉट एड करके ये लिखेंगे. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. कहाँ से इंफिनिटी? अगर हमारे पास एक कनकेव मिरर है तो उसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, पोल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक वही क्या होता है, मिड पॉइंट पे था हमारा कौन? फोकस पॉइंट. मैं आपको पहले एक चीज़ बता देती हूँ. आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बच्चों. क्या करना है? ये सारे डिस्टेंसेस आप स्केल से नापेंगे, अदरवाइज आपका जो इमेज है, इमेज की पोजीशन वगैरह थोड़ी सी क्या होगी, थोड़ा सा हमारा एरर आ जाएगी उसमें.
ओके, तो बहुत ध्यान से रख लिखना है। अगर आप इसको 10 मानेंगे तो इतना आपका 5 5 होना चाहिए। ओके, इसको 4 मानेंगे तो 2 2, 2 मानेंगे तो 1 1। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो स्केल से करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा आइडिया लेके हम थोड़ा बना लेंगे। ओके, देखिए एक थोड़ी सी भी डिस्टेंस हमारी चेंज होगी तो हमारा इमेज का पूरा पोजीशन चेंज हो जाएगी। ओके, देखिए ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल। अब होता क्या है, इस मिरर से बहुत दूर, मीन्स बहुत ज़्यादा दूर कुछ फाइनाइट डिस्टेंस होती तो हम उसे फाइनाइट बोलेंगे, मीन्स कुछ फिक्स डिस्टेंस है। ओके, अब हमें पता नहीं है कि कितना दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनफाइनाइट बोलते हैं। मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा दूर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा कर लेंगे, इनफाइनाइट इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। सपोज यहाँ पर हमारी एक ऑब्जेक्ट रखा है, बहुत ज़्यादा दूर है, जो हमको बहुत छोटा भी दिखाई देगा। ठीक है, तो अब उसका इमेज कैसे बनेगा, कौन, किसमें, कनकेव मिरर में। देखिए, तो पहला रूल क्या था हमारा, पहला रूल था हमारा बच्चों, अगर हमारे पास एक पैरेलल बीम है, पैरेलल बीम है, ठीक है, इसके हमने ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है, पैरेलल बीम, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम हमने क्या करा, इंसिडेंट हो रहा है कनकेव मिरर पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू अ पॉइंट, वी ऑल नो। देखिएगा, मैं आपको पहले एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, क्या होता है, इमेज कैसे बनता है। जब हमारी दो रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्टेड रे नॉट इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है, ठीक है, जब हमारी कोई दो रिफ्लेक्टेड रेज कहीं पर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। ओके, तो देखो ये पहले रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारे पास ये है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। ओके, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे, कुछ हमारा यहाँ से हमारी एक बीम ऑफ लाइट यहाँ से गई, पैरेलल इंसिडेंट होती है, पैरेलल इंसिडेंट होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अगेन पासेस थ्रू फोकस। ओके, अब देखिएगा सेकेंड पैरेलल रे है तो कुछ डबल डॉट एरो से आप डिनोट करेंगे। ओके, सेकेंड रे, देखिएगा फर्स्ट और सेकेंड रे कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, भाई यहाँ पे तो कहीं नहीं कर रही है, यहाँ पर भी नहीं कर रही है, यहाँ पर भी नहीं कर रही है, यहाँ पर कर रही है तो आप ये मत सोच, इसका मतलब यहाँ नहीं है कि आप आपका इमेज बन जाए। वाई, अरे बताओ वाई, नहीं बताएंगे, बता भी रही हूँ कुछ तो मेरे को आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है, ये सेकंड है, तो देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट, यहाँ पे इंटरसेक्ट तो हो रहा है, देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिफ्लेक्शन इंटरसेक्शन हो रहा है, बट सेकंड रे की इंसिडेंट रे है और फर्स्ट रे की रिफ्लेक्टेड है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन में नहीं करेंगे, हमें दोनों रेस कैसे लेनी है, रिफ्लेक्टेड रेस लेनी है। ये बात सबको समझ में आ रही है? ओके, तो देखिए ये हमारा इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है, इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट बन रहा है हमारा, सॉरी इमेज जो बन रहा है, इस ए बी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है हमारा वो इस पॉइंट पर बन रहा है, इसको डिनोट आई से कर देते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट ओ है। ओके, तो देखिए कितना छोटा साइज, इतना सा साइज, इतना सा, आपने देखा भी होगा जब बहुत दूर अपने आसमान में तारे देखते हैं, आप लोग स्टार्स को देखते हैं रात को तो आपको बहुत छोटे दिखाई देते हैं, क्या वो असली में इतने छोटे होते हैं? ठीक है भाई, जिस पर आप खड़े हो अर्थ में, और उसकी भी जो हमारा उससे भी बड़ा कौन है, हमारा सन। ठीक है, सन से भी बहुत बड़े बड़े हमारे क्या होते हैं, बहुत बिग बिग क्या होते हैं, हमारे स्टार्स होते हैं, उनका साइज बहुत बड़ा होता है, बट वो हमें बहुत पॉइंट साइज के दिखाई देते हैं। ठीक है, वही हमारे इनफाइनाइट पे होता है क्योंकि उसके हमारी डिस्टेंस हमें कोई भी कैलकुलेटेड नहीं है। मेरी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो एक पॉइंट इमेज बनेगा। और तो देखेंगे पोजिशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजिशन कहाँ पर है, आपको दिख रहा है बिफोर द मिरर, बिफोर, एक मिनट, एट पॉइंट एफ, एट फोकस एफ, फोकस पर बन रहा है, एंड बिफोर द मिरर। ओके, नाउ साइज ऑफ इमेज, साइज कैसा है इमेज का, बहुत छोटा, डिमिनिश्ड। ओके, डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, पॉइंटेड साइज। ओके, पॉइंटेड साइज। नेचर ऑफ इमेज,
क्लियर कर देते हैं इस बात को भी, नेचर कैसे पता लगेगा। देखिए, नेचर मीन्स वो इमेज हमारा रियल है या वर्चुअल है। ठीक है, रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। कोई भी हमारा मिरर हो, वट एवर, आइदर इट इज कनकेव मिरर और इट इज कन्वेक्स मिरर। अगर इमेज हमारा मिरर के आगे बनता है तो वो इमेज हमारा कैसा होता है, रियल होता है। कैसा होता है, रियल होता है। ठीक है, और अगर इमेज हमारा कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, वो इमेज हमारा वर्चुअल होता है। नेचर ऑफ द इमेज कैसा है फिर, अरे बताइए बताइए कैसा है। मिरर के आगे बना है तो रियल एंड इन्वर्टेड। देखो ये नीचे को होगा, बहुत छोटा है और उल्टा इमेज बनेगा, एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इज इट क्लियर? जल्दी से नोट करिए। ठीक है, सेकंड केस पढ़ेंगे आप लोग। केस सेकंड है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड इंफिनिटी। इंफिनिटी है बच्चों, ठीक है, और ऐसे ना लिखा हो, ऐसा भी लिख सकता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने दूर रख दिया ऑब्जेक्ट को। देखिएगा मैंने बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके मिड पॉइंट होगा हमारा एफ। नाउ फिर वही काम करेंगे हम, बच्चों वाला रूल, पैरेलल बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस पॉइंट। ठीक है, सेकेंड रूल लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि देखो वहाँ क्या था, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा नीचे था, हमें पता नहीं था कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा होगा। ठीक है, जो उसका सेकंड होगा, हमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजी एक लाइन, अरे वाह, एक रे ये गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिटर्न बैक थ्रू द सेम पाथ, एंड इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है, इंटरसेक्शन तो भाई ये है, और कैसा है, इस ऑब्जेक्ट का नाम ए बी रख दिया, दिस इज ए डैश बी डैश। ठीक है, जल्दी से बनाएंगे तो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, ये बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है, स्केल से बिल्कुल कैलकुलेट करके अपने अच्छे से डिस्टेंस को वो करना है, मैनेज करना है। पोजीशन ऑफ इमेज एटनिंग बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड बिटवीन, ये शॉर्टकट, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट। ठीक है, एंड बिफोर द मिरर, बिफोर द मिरर, मिरर से पहले बनता है। नाउ साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड तो नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, थोड़ा सा क्या है, स्मॉल लिख देंगे आप, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉल लिख देंगे, स्मॉल इमेज। ठीक है, छोटा बना है, देखिए ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा है, वो थोड़ा छोटा है, डिमिनिश्ड नहीं है। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज इन रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा है और रियल अभी आगे बन रखा है। क्लियर? थर्ड केस डालिए आप जल्दी से, जल्दी से पहले नोट कर लें इसको, जल्दी नोट करेंगे। सेकंड केस है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट सी, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया। अब हमारे पास एक पैरेलल बीम ले लिया हमने, प्रिंसिपल एक्सिस के वही। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू फोकस पॉइंट। बहुत सी अच्छी सी लाइन बनाना बच्चों, मेरी तरह टेढ़ी मत बनाना। ओके, सेकंड रूल पढ़ते हैं। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो नहीं भेजेंगे, क्योंकि हाँ यहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, और जो मेरी रे होनी चाहिए वो कहाँ से पास होनी चाहिए, हेड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ये पीक से। ठीक है, एक दूसरी रे पकड़ ली हमने, फोकस से पास जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए बच्चों, हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखी है, इसलिए ये वो हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेट खींचेगा, मेरी तरह टेढ़ी मेढ़ी नहीं खींचनी है, क्योंकि फिर आपका इमेज का थोड़ा सा वो हो जाएगा,
ये after reflection it passes through, it becomes parallel and this B। नाउ ये है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ पर हमारा इमेज बन जाएगा, हमारा क्या नाम दे देंगे उसको हम A डैश, B है और ये हो जाएगा हमारा B डैश। तो आप देख रहे हैं पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट पॉइंट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड बिफोर द मिरर, एंड बिफोर द मिरर साइज कैसा है, इक्वल 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 साइज्ड इमेज, इक्वल साइज एज ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है सेम उसी के बराबर हमारा क्या होगा वो मिलेगा। ठीक है, जब पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा और बिल्कुल इक्वल इमेज बनेगा। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, केस फोर्थ करेंगे आप। ठीक है, अब देखिए आगे आगे ला रहे, पहले हम लाए थे इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी से उससे बियॉन्ड, फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, नाउ बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between C and F, center of curvature and focus point. Now look, concave mirror, this is principal axis, this is center of curvature, focus point। थोड़ा सा आइडिया के अनुसार focus point, this is pole, now this is object A and B। तो भाई पहली रह गई पैरेलल बीम होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास हो जाएगी हमारे कहाँ से, फोकस पॉइंट से। ठीक है, सेकंड बीम आप करेंगे आप, ठीक है सेकंड बीम आप एक काम करते हैं, यहाँ से भी लेंगे, ओहो तो बहुत खराब गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पर रखते हैं कुछ ऐसा, ये गई ये। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, ये थोड़ा ऊपर तक बना लेते हैं, यहाँ से भेजा। ठीक, देखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे उसी डायरेक्शन में लौट के आ जाएगी हमारी, है ना। देखिएगा अब क्या करना है, यहाँ से तो आपको दिख नहीं रहा कुछ, ये कट कर दिए, कट करेंगी, हमने क्या करना है बच्चों, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा देंगे, किसको, ये रिफ्लेक्टेड रे को हमने क्या पीछे को बढ़ाया और ये कुछ इस तरह से हमारे इस पॉइंट पर कट कर गया। ओके, तो हमारा जो इमेज बनेगा देखिए बहुत बड़ा बन रहा है, कैसा बन रहा है, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। तो आप लिखेंगे इसे जो पोजीशन है वो बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से दूर बनाए इमेज। ओके, इक्वल साइज नहीं, हाईली मैग्नीफाइड, टू लार्ज, enlarged, LARGED, enlarged image, real and inverted। कौन सा केस था ये बच्चों हमारा, इट इज फोर्थ रूल, फोर्थ केस था। अब पढ़ते हैं फिफ्थ केस के बारे में, पढ़ते हैं जल्दी से, आप नोट करें पहले इसको। ठीक है, सेकंड केस है हमारा फिफ्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। देखिए मिड पॉइंट पे आ चुके थे, अब हम फोकस पे चलते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, फोकस पॉइंट पर रखा हो, तब क्या होगा, फोकस पॉइंट पर हमारा ये रखा है ऑब्जेक्ट ए बी। नाउ रूल अप्लाई करते हैं, क्या होगा, पैरेलल बीम जो होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी,
सबको पता है, ठीक है। जो सेकंड रे की बात करें अगर, तो सेकंड रे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी क्या होगी, एक रे जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न्स अलोंग द सेम पाथ। तो देखिएगा ये रिफ्लेक्ट हो गई, पीछे को इनको बढ़ाते हैं, लो बढ़ाते इसको भी बढ़ा दिया, कहाँ नहीं, अरे भैया तो यहाँ मीट ही नहीं कर रही है, चेक कर लेते हैं, यहाँ पे तो मीट नहीं कर रही है, अरे नहीं मैडम जी यहाँ पर भी मीट नहीं कर रही है ये तो। अब क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगा, ओके, व्हाट विल हैपन। देखिएगा पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, क्लास 6, 7th 8th में पढ़ा था हमने कहीं पर, जो पैरेलल लाइंस होती हैं नेवर मीट ईच अदर, कभी भी क्या होती है, मीट नहीं करती है। जो रेलवे ट्रैक होते हैं वो पैरेलल होते हैं, इसलिए वो कभी मीट नहीं करते हैं, ठीक है, क्रॉस नहीं करेंगे, वो अलग मैटर है, मुझे पता है कौन सा देख रहे हैं अभी, रेलवे स्टेशन का, ठीक है। देखिएगा पैरेलल लाइंस कहीं पे मीट नहीं करती है, तो देखिए ये दोनों पैरेलल रे हो गई हैं, दोनों पैरेलल रे हैं तो मीट नहीं कर रही है। तो जहाँ पर मीट नहीं करेंगी कहाँ पे, अब हम ऐसे सपोज कर लेंगे कहाँ मीट कर रही हैं, ये इन्फिनिटी में मीट कर रही है, ऐसे समझ लेते हैं। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, हमारा इन्फिनिटी पे बनेगा। ये बात समझ में आई, तो हम ऐसे कहेंगे पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी। और साइज कैसा होगा, बच्चों, बहुत बड़ा, अत्यधिक बड़ा क्या लिखेंगे, सो इनलार्ज्ड आई नहीं, हाँ ई एन होगा, सॉरी, इनलार्ज्ड, सो एनलार्ज्ड। और हाईली मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं आप, हाईली मैग्नीफाइड, इज इट क्लियर। और रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं पहले, आपको क्या करना है, सबसे पहला केस देखिए, अगर इमेज ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था तो इमेज हमारा एफ पे बन रहा था, और यहाँ पर क्या है, एफ पर है तो इमेज हमारा इमेज हमारा इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है जी। इस केस को तो बहुत इजी है, लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिए, ठीक है। केस 6 डालेंगे और लास्ट केस है हमारा ये। कल को हम बात करते हैं किसकी, कन्वेक्स मिरर के हम रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद ऐसे ही रे डायग्राम पढ़ेंगे, किसके लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब आते हैं फोकस पे, हमने देख लिया, अब बात करते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पी पोल एंड फोकस एफ, ओके। पी बढ़िया से ले लेते हैं डायग्राम, ये दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ इन दोनों के बीच में हमने क्या रख दिया, इमेज को, कहीं पर भी जरूरी नहीं बिल्कुल मिड पॉइंट पे रखना है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने क्या करना है, देखिए अगर हम यहाँ से भेजते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, तो हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को क्या नहीं करनी है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या नहीं करेगी, इसको काटते हुए नहीं आनी चाहिए, हाँ रिफ्लेक्ट करते हुए इसको, ठीक है। तो हम फोकस वाला केस नहीं लेते हैं, भूल जाओ उसको। अब सेकंड जो हमारा फर्स्ट केस होगा, पहला रूल लगाते हैं ये वाला, देखिए लास्ट हमने ये रे डायग्राम रूल पढ़ा था, ठीक, जिस एंगल पर इंसिडेंट होगी उसी एंगल पर हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है। दूसरी रे वही करता है, हमारी कहाँ से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, उसी डायरेक्शन में लौट के आ गई। ये देखिए ये पैरेलल तो है नहीं, लेकिन क्या हो रही है, ये दूर होती जा रही है, अरे वाह, अब कहाँ मीट करेगा, कहाँ बनेगा इमेज हमारा, जल्दी बताइए। यहाँ पर इमेज हमारा नहीं, इन्फिनिटी पे नहीं, पैरेलल रेज हमारी क्या करती है, इन्फिनिटी बनाती है, ठीक है। तो देखिए अभी हमारे पास क्या है, एक पॉसिबिलिटी है इसको मीट कराने की। हमने क्या किया है, देखिएगा ध्यान से, इसको पीछे को बनाना, और पीछे को बढ़ाते समय लाइन्स को डॉटेड बनाएंगे। देखिए यहाँ पीछे इमेज हमारा क्या कर रहा है, थोड़ा सा मीट कर रहा है एक जगह पर, ये कर गया मीट, तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए डैश बी डैश, यहाँ पर दिस इज इमेज, ऑब्जेक्ट इज ए बी एंड इमेज इज ए डैश बी डैश,
ठीक है, समझ में आ गया। देखिए जब मीट आगे नहीं करेगी वो पीछे बट चेक कर लेना मीट कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर वहाँ भी नहीं करेगा तो समझ जाना है पैरेलल बीम है और क्या होगा, इन्फिनिट बनेगा। देखिए साइज ऑफ इमेज, पहले तो देखिए पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर, MIRROR कहेंगे सो इन्वर्टेड, सो इनलार्ज नहीं, ओनली इनलार्ज, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, इनलार्ज एंड मैग्नीफाइड, थोड़ा सा बड़ा है देखो, ओके। नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, नो, इट इज वर्चुअल, इमेजिनरी कह सकते हैं आप, हाँ वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा है भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको कल की बात याद दिलाती हूँ जो हमने कल के लेक्चर में किया था। चम्मच ली थी एक, जो हमारे कौन सा था, कनकेव वाला हिस्सा था, जो हमारा चम्मच का इधर वाला हिस्सा है ना, क्या करते थे उसमें, मैंने कहा अपनी शक्ल देखी थी, आपने नहीं देखी है मुझे नहीं पता, आप भी देखिएगा। उसमें आपके मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो मुंह है वो नीचे को होगा, आप इन्वर्टेड, आपका उल्टा इमेज बनेगा, और पीछे वाला हिस्सा जो हमारा इधर वाला हिस्सा था यहाँ पर आप सीधे बनते हो। ये हम कल पढ़ेंगे, देखना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, तो बहुत सारे केसेस में जो हमारा कौन है, कनकेव मिरर है, वो उल्टा इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। बस एक केस है हमारा, कौन सा, ये वाला, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत पास हो, मीन्स पोल और फोकस के बीच में हो, तब हमारा कैसा इमेज बनता है, बहुत बड़ा इमेज बनता है, इनलार्ज्ड इमेज। मेरी बात समझ में आ गई। इसके यूजेस भी कर लेंगे हम कल को, ठीक है, ओके। लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।